ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय रूपानुगप्रियाय च श्रीमते भक्तिदयित माधव गोस्वामी नामिने। कृष्णा अभिन्न प्रकाश श्रीमूर्तये दीनतारिणे क्षमा गुणावताराय गुरवे प्रभवे नमः। सातीर्थ प्रीति सद्धर्म गुरु प्रीति प्रदर्शिने ईशोध्यान प्रभावस्य प्रकाशकाय ते नमः। श्रीक्षेत्रे प्रभुपादस्य स्थानोद्धार सुकीर्तये सारस्वत गणानंद संवर्धनाय ते नमः। श्रीभक्ति दयितं नामाचार्ये वर्यं जगद्गुरुं वन्दे श्रीमाधवं देव गोस्वामी प्रवरं प्रभुं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आमार भजन नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी ने इस प्रबंध की रचना की है और हम लोग इसको अब भली प्रकार से जितना हो सकता था अपने अधिकार अनुरूप इस प्रबंध को हमने श्रवण करने का प्रयास किया। कल जिस स्थान पर हम लोगों ने इस प्रबंध को छोड़ा था वो था, हम लोग अधिकांश सारे प्रसंग पुनः पुनः श्रवण कर रहे हैं। वाई आई रिनाउंस द वर्ल्ड, ये बड़ा स्पष्ट हुआ अभी तक हमारे को, मैंने संसार को क्यों छोड़ दिया। दूसरा, माई इनिशियल रिजॉल्व फॉर भजन, भजन करने का जो संकल्प वो मैंने प्रतिज्ञा लेते हुए किस प्रकार से प्रारंभ किया। सरफेसिंग ऑफ माई अनर्थस, मेरे पूर्व संस्कारों के कारण अथवा वर्तमान परिस्थितियों को डाइजेस्ट ना कर पाने के कारण मेरा जो दुरा अवस्था उसको भी मैं लक्ष्य कर रहा हूँ। फिर आया था द हिपोक्रिटिकल एटीट्यूड, मेरा जो ऐसे वाला व्यवहार ऊपर से कुछ और है और भीतर से कुछ और है। मुख से मैं कुछ बोलता हूँ, हृदय में मैं कुछ और रखता हूँ। इसको तो कपटता जैसा व्यवहार कहा जाता है और इसका गुरु
वैष्णव शास्त्र कभी भी इसका आदर नहीं करते, इसको उचित नहीं मानते। असेसिंग माई सेल्फ, पुनः पुनः मैं अपने आप की समीक्षा भी करता हूँ और ये समझता भी हूँ कि मेरे में कमियाँ हैं, मुझसे दोष हो जाते हैं और मेरे को क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। मेरे को शरणागति के साथ में गुरु पाद पद्म से, वैष्णवों से ऑनेस्ट इंक्वायरी करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उसमें उत्साहित रहना चाहिए। किंतु मैं तब भी बहुत बार चाहने पर भी सत साहस नहीं कर पाता क्षमा इत्यादि मांगने का। सिंसियर इंक्वायरी पहली बात करता नहीं हूँ, दूसरा यदि कभी करता भी हूँ तो वो केवल मात्र कुछ समय के लिए ही मेरे ऊपर प्रभाव डालती हैं बातें, किंतु अधिकांश समय वो मेरे चित्त में नहीं रह पाती। फिर आया था माई एक्सट्रीम मिसफॉर्च्यून कि मेरे को भगवान की सेवा अभी मेरे को उसके विषय में सुनने की इच्छा नहीं होती। गुरु की सेवा मुझे बर्डन सम लगती है। वैष्णवों की कुछ सेवा करनी पड़े वो मेरे लिए ट्रबल सम है। मैं इन सारी वस्तुओं को और अधिक नहीं कर सकता। और मेरे को जो मेरे बांधवगण कोई उपदेश करते हैं कि अब तुम जो है सद्धर्म का ही पालन करो, आत्मधर्म का पालन करो और गुरु पाद पद्म के मत अनुसार चलो, वैष्णव शास्त्र जो कहते हैं उसके अनुसार चलो। किंतु मैं अभी अपने बंधुओं के, जिनके वचन मुझे बड़े अच्छे लगते थे, जिनके वचनों के कारण उत्साह मिलता था, शुद्ध भक्ति में अग्रसर होने की प्रेरणा मिलती थी, अब वो सारी वस्तुएं क्या हो गई हैं, मेरे लिए अब असहनीय हो गई हैं। मैं उनकी बातें और आदर नहीं कर पाता हूँ। कभी तो मैं तपस्या करने की ओर चल पड़ता हूँ, कभी मैं निर्जन भजन करने चल पड़ता हूँ और कभी मैं मधुकरी भिक्षा इत्यादि करके रह जाऊंगा। उसमें भी यश इत्यादि नहीं प्राप्त होने पर फिर कुछ और करने के लिए भी चेष्टा करता रहता हूँ। इस प्रकार की जो मेरी स्थिति है, इसी में मैं श्रेया पथ को भूल गया, प्रेया पथ की ओर चलता रहता हूँ। और भागवत की जो वाणियाँ श्रद्धा पूर्वक भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए अथवा अभ्यास योग का पालन करना चाहिए जो भगवान ने कहा, अथवा नयम आत्मा प्रवचने न लभयो, ये वाला वचन, और रघु गणई सत तपसा न याति, ये वाला वचन, नैषाम मति सावत उरु क्रमांग्रिम, ये वाला जो वचन, ये सारे वचन अब मेरे को स्मरण रहने पर भी एक प्रकार से, किंतु इनका वास्तविक जो जीस्ट है, उसका जो एसेंस सार है, वो मैं अपने जीवन में धारण नहीं कर पा रहा हूँ। ये मेरा क्या हो गया है, मेरा बड़ा दुर्भाग्य आकर के उपस्थित हुआ है। अब भागवत की वाणी मेरे को अच्छी लगती नहीं है। कभी मेरे को क्या होता है कि मैं विवाह इत्यादि कर लूं, वो अच्छा होगा। कभी मेरे को लगता है मैं धन बहुत सारा एकत्रित कर लूं, उसी से बड़ा अच्छा होगा। कभी होता है मैं अपनी प्रतिष्ठा इत्यादि को भली प्रकार से स्थापित कर लूं, वो बड़ा अच्छा होगा। इन सारी वस्तुओं में ही मेरा सारा समय, मेरी सारी एनर्जी जाती है। भगवान कृष्ण के भजन के स्थान पर यही सारी वस्तुएं ही मेरी भजन बन गई हैं। मैं जगत की किसी भी वस्तु के एक दृष्टिकोण से केवल कुछ लाभ को तो देखता हूँ, किंतु वो अपने साथ में हजारों हानियां जो हैं मेरे को पहुँचाती हैं, उस तरफ मैं मूर्ख होने के कारण, मैं इंद्रिय तर्पणकारी होने के कारण उस ओर मैं देख ही नहीं पाता। देखने पर भी अनदेखा करता हूँ। केवल मात्र उनका थोड़ा सा एक अंश
जो सुखमय प्रतीत होता है, उसी सुख के लिए, क्षणिक सुख के लिए मैं हजारों विपत्तियों को अपनी आप मोल लेता हूँ। शीत आतप वात वरीषण ए दिन यामिनी जागीरे, विफल से विनु कृपण दुर्जन चपल सुख लव लागिरे। चपल सुख का जो लव मात्र, चपल सुख मतलब जो चंचल सुख, जो परमानेंट भी नहीं है, थोड़े से दिनों का, थोड़े से समय का जो है, उस चपल सुख के लिए मैं क्या करता हूँ, दिन रात सर्दी गर्मी सब वस्तुओं में ही अपने आप को झोंक देता हूँ और अनित्य वस्तु में ही चपल सुख लव। उससे पहले क्या था, विफले सेविनो कृपण दुर्जन, ऐसे वाले दुर्जन व्यक्तियों की सेवा करने के लिए अग्रसर हो जाता हूँ, जो क्या है, कृपण, अर्थात वो अपना ही भक्तिमय मंगल कदापि नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्तियों की सेवा करने के लिए, उनके साथ संबंध युक्त रहने के लिए मैं क्या करता हूँ, अपने बहुत सारे दुखों को वर्ण करता हूँ। इस प्रकार का मेरा स्थिति। इसलिए मैं अब अंधे जैसा हो गया हूँ, पागल, एकदम मैड हो गया हूँ इंद्रिय तर्पण के लिए। इसलिए मेरे को गुरु वैष्णवों की बातों को मानने में कोई, ना मानने में कोई हिचक नहीं होती। मैं कैसे वाला हो गया हूँ अब, मेरे को जो इतना बड़ा लक्ष्य उद्देश्य मैं भगवान के भजन का लेकर के चला था, जो त्रिभुवन का सर्वश्रेष्ठ जो लक्ष्य है, इतने श्रेष्ठ लक्ष्य के लिए ललायित होने पर भी, और इतना बड़ा सौभाग्य, गुरु का संग, वैष्णवों का संग, भगवान के प्रति निष्ठा, उनकी सेवा के लिए सारी वस्तुओं के उपस्थित रहने पर भी मैंने अपने लक्ष्य को ही क्या कर लिया, बहुत उच्च वाले लक्ष्य से बहुत निम्न वाले लक्ष्यों पर आकर के मैं केंद्रित हो गया हूँ। इस प्रकार का मेरा दुर्भाग्य आकर के उपस्थित हुआ है। मेरे मंगल का कोई मार्ग है या नहीं है, ये अब मेरे को चिंता आ पड़ी है। In this state, I ask, is there any hope for my ultimate welfare? क्या मेरे वास्तविक मंगल का कोई मार्ग है इस अवस्था में या नहीं है? इसका अब मैं बहुत धीर स्थिर होकर के, गंभीर होकर के चिंतन करना चाहता हूँ। Is there any hope for my ultimate welfare? क्या मेरे वास्तविक मंगल के लिए कोई आशा की किरण है या नहीं है? इस प्रकार का जो है हम लोगों ने सारा कुछ अभी तक श्रवण किया है। यद्यपि मेरी स्थिति जो है वो कैसी वाली है, शोचनीय है, डिसमल स्टेट। क्या उसमें सब हेडिंग था, माई डिसमल स्टेट ऑफ अफेयर्स, कि मेरी किस प्रकार की निराशाजनक, उदास बना देने वाली, अत्यधिक दुखदायी निम्न अवस्था जो मेरी है, ये इस अवस्था में मेरा कुछ हो भी सकता है या नहीं हो सकता है? क्या कोई आशा की किरण है? इसी में उन्होंने क्या बतलाया था कि हाँ, आशा की किरण है। एक बंगला का, यहाँ पर उन्होंने बंगला की एक प्रोवर्ब को उन्होंने उच्चारित किया। क्या कह करके, डूबिले, मिल गया, डूब लो यदि ना तो डूबे डूबे वाह। जैसे हमारे महाराज जी से इस प्रबंध को अनुवाद करते समय हम लोगों ने प्रश्न किया था कि महाराज जी इसका अर्थ क्या होता है, समझ ठीक से नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो बंगाली में कहावत है, उसको हम समझ नहीं पा रहे, आप बतला दो। तो महाराज जी ने उदाहरण दिया था कि जैसे कोई एक बहुत बड़ी विशाल नदी में नौका के ऊपर बैठ करके व्यक्ति जा रहा है और नाविक अपना चला रहा है नाव को,
बीच में ऐसा एक भंवर आ गया, नौका उसमें फंस गई, अब निकल नहीं पा रही है। चप्पू चलाने वाले के हाथ थक गए, उससे कोई काम ही बन नहीं रहा। कोई आशा नहीं दिखाई देती कि इस जो ये वहां पर भंवर पड़ गया है, इसमें से निकलेंगे कैसे, कैसे निकलेंगे। थकने पर भी, पूरी तरह से देखने पर भी मन में समझ आ रहा कि निकल पाएंगे नहीं, यहीं डूबेंगे, मरेंगे ही। उस अवस्था में भी क्या कहा गया उपदेश कि जब तक तुम्हारे में शारीरिक बल है, तब तक इस चप्पू को चलाते ही रहो, चलाना बंद करना नहीं तो साथ साथ में क्या होगा, मृत्यु होएगी ही होएगी, डूबेंगे ही डूबेंगे। किंतु उस अवस्था में करने का कर्तव्य क्या होता है, चप्पू को अपना चलाते हुए चलो, आंखों को ठीक ठीक व्यवहार करो, भ्रमर में से जहां से निकलने का थोड़ा सा भी कुछ सुयोग दे, एकदम से उस तरफ से चप्पू को चला करके निकल जाओ, किंतु चप्पू चलाना बंद करना नहीं। इसका ये अर्थ है। तो इसी प्रकार से कि अभी यदि मेरी स्थिति ऐसी वाली है भी, तब भी मेरे लिए नित्य प्रति कर्तव्य क्या है, पहले पीछे सारे हमारे कर्तव्य ही बतलाए एक तरह से कि हम लोगों को क्या करना है। महत पुरुष की चरण रज में अभिषिक्त होना है, अभ्यास योग का पालन करना है, नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना है और भली प्रकार से समझना है कि जो मैं जिस वस्तु में सुख खोज रहा हूँ इस जगत की, वो मिश्रित सुख जैसी कुछ दिखलाई देने पर भी पैकेज में अपने साथ में बड़े सारे दुखों को लिए हुए है। उसके दुख वाली वस्तु की ओर भी अच्छी तरह से दृष्टिपात करना है कि उसके साथ दुख क्या क्या लेकर के आ रही है। ये सारा भली प्रकार से विचार करते हुए, काम प्रतिष्ठा कितने समय तक रहेगी, धन मेरे पास में कितने समय तक रहेगा, जितना भी इकट्ठा क्यों नहीं कर लूं, मेरे को जो कुछ भी मिलेगा उसका वास्तविक रूप में जो परिणति है वो क्या है, इस और भी भली प्रकार से बुद्धिमान व्यक्ति को विचार करना चाहिए। ये सारी बातें उन्होंने हम लोगों को इनडायरेक्टली भली प्रकार से समझा दी हैं। तो इस अवस्था में क्या करना है, नित्य प्रति भागवत की कथा का श्रवण, महत पुरुषों के उपदेश अनुरूप जीवन यापन और अभ्यास योग का पालन, इन सारी वस्तुओं को करने का नाम ही क्या उन्होंने दिया, यही एक होप है। फिर श्रील स्वामी महाराज एक बात और बोलते थे, होप अगेंस्ट होप। होप अगेंस्ट होप क्या होता है, आशा की किरण नहीं होने पर भी उसके भी विरुद्ध जाकर के कार्य करो कि कोई ना कोई फिर भी मार्ग निकल ही आएगा। भगवान कृपामय है, गुरु वैष्णव कृपामय है। मेरी इस अवस्था में भी, जिसमें कि वो मेरी ओर देखना तक भी नहीं चाहते, मैं अत्यंत लज्जित घृणित निम्न अवस्था वाला होने पर भी उपाय है। यदि मैं ये कार्य करता चलूं, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम नित्य प्रति, तो उसके द्वारा क्या होगा, नाम करूंगा, हरि कथा श्रवण करूंगा, वैष्णव सेवा करूंगा, इससे मेरा क्या होगा, अवश्य ही मेरे लिए आशा की किरण जो है वो मेरे प्रति आएगी और मेरे को प्रकाश की ओर लेकर के जाएगी। इस प्रकार का उन्होंने अंत में हम लोगों को शिक्षा प्रदान किया कि मैं आमी कोनो अवस्थाते कोनो परीक्षाएं आकृत कार्य होइलो निरुत्साहित ना होइया। जैसे कोई कोई बच्चा पढ़ाई करने के लिए जाता है और भले ही कॉलेज अच्छा, प्रोफेसर लोग अच्छे, सारी सुख सुविधा है, पढ़ने की अच्छी तरह से व्यवस्था है, किंतु तब भी कोई कोई बच्चा गलत संग में पड़ जाने के कारण
अथवा अपनी कुछ मूर्खता के कारण अथवा किसी और वस्तु में आविष्ट होने के कारण 1 वर्ष 2 वर्ष कभी फेल भी हो सकता है और कभी कभी उसके नंबर बहुत कम भी आ सकते हैं, किंतु तब भी इसका अर्थ ये नहीं होता कि वो व्यक्ति किसी भी काम का भविष्य में कभी भी नहीं रहेगा। उसके नंबर कभी भी अच्छे नहीं आ सकते, वो कभी सिंसियर नहीं बन सकता, ये कोई बात नहीं है। इसलिए कह रहे इसी बात को भली प्रकार से धारण करते हुए कि भले ही मैं अभी तो कुछ समय तक कुछ वस्तुओं के लिए मैं परीक्षा में असफल होता गया, किंतु इसके द्वारा भी अब मैं क्या करूंगा, किंतु निरुत्साहित नहीं हो करके जिस प्रकार से मेरे शुभ चिंतक गुरु वर्ग भगवान मेरे को निर्देश दे रहे हैं, उनके अनुरूप चलने के लिए मैं उत्साह युक्त होऊंगा, फिर से अपना आगे बढ़ूंगा। गिर गया तो क्या हुआ, फिर से उठूंगा, और नंबर कम आए तो क्या हुआ, किंतु अब फिर आगे बढ़ूंगा। इस प्रकार से इसलिए मैं निरुत्साहित नहीं होऊंगा। साधन भजन पथे चलिते थाकिबो, साधन भजन के मार्ग पर चलता ही रहूंगा। साधन भजन का मार्ग क्या है? 64 प्रकार के भक्ति के अंग, 9 भक्ति के अंग, 5 भक्ति के अंग, 1 भक्ति का अंग, ये सारे क्या हैं? भजन साधन के अंग। इस भजन के पथ पर मैं चलता ही रहूंगा। इसमें जितना अधिक हो सकेगा अपनी तरफ से बड़ी प्रकार से अच्छी तरह से करूंगा। वॉर अगेंस्ट माया, माया के विरुद्ध खड़ा होकर के अब मैं क्या करूंगा, उसके साथ में युद्ध करूंगा, अच्छी तरह से उसको खदेड़ूंगा। किसके बल से खदेड़ूंगा? गुरु वैष्णवों की कृपा के बल से, उनके संग के प्रभाव से मैं इस माया को हटा दूंगा। इसीलिए एक कीर्तन के अंतर्गत आ गया कि माया जो देवी है वो भक्तों का क्या बिगाड़ सकती है। यदि है साधु जनार संग, यदि एक व्यक्ति साधु का संग करे, हरि कथा कीर्तन श्रवण करे, उनके उपदेश अनुरूप अंदर हृदय से ही वो चलने की यदि चेष्टा करे, तब उसके लिए क्या बता दिया कि यदि है साधु जनार संग, क्या है अब उससे पहले काम क्रोध साधक रे किबा वा करीते पारे, यदि है साधु जनार संग। काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि कामनाएं, यश की, धन की, स्त्री की, माया की, इस जगत की, ये सारी किसी व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकती यदि उस क्या करता हो, वो साधु व्यक्तियों का संग करता हो। तो इसीलिए मैं अब क्या करूंगा, साधु पुरुषों का संग करूंगा, भजन साधन के पथ पर चलूंगा और निरुत्साहित नहीं होऊंगा, जो कि मेरा पास्ट जो इच्छा क्यों ना हो, किंतु अभी मैं आज से फिर क्या करूंगा, फिर से अग्रसर होऊंगा। हमार नित्य आराध्य पतित पावनो करुणामय प्रभु निश्चय आमा के कृपा कोरिबेन। भगवान जो है वो कौन है? गुरु जो है वो कौन है? कृपा के सागर हैं, पतितों के बंधु हैं, वो नित्य मेरे आराध्य हैं, नित्य प्रभु हैं मेरे। वो अवश्य ही मेरे प्रति क्या करेंगे? करुणा करेंगे, मेरे ऊपर कृपा करेंगे। मेरे हृदय में ये दृढ़ विश्वास है, कृष्ण कृपा कोरिबेन दृढ़ करी मानी। मैं दृढ़ रूप में ही इस विचार को लेता हूँ कि कृष्ण अवश्य ही मेरे ऊपर कृपा करेंगे ही करेंगे, भले ही मेरा इतिहास किसी भी तरह का क्यों ना रहा हो। क्यों? क्योंकि उनके साथ मेरा नित्य संबंध है। जैसे हमारे महाराज जी कथा सुना देते थे कि एक लुधियाना में माता पिता, उन्होंने अपने बच्चे को बेदखल कर दिया। बच्चा बड़ा दुष्ट निकला, संग में पड़ गया, दुसंग में पड़ गया, और माता पिता ने बेदखल कर दिया, न्यूज में चैनल में दे दिया, अखबार में खबर निकलवा दी, रिश्तेदारों को और लोगों को फोन करके बता दिया, महाराज जी को भी मठ में फोन करके बता दिया कि हमारा बच्चा बड़ा दुष्ट, कभी चोरी करता है, कभी कुछ और गलत काम करता है,
इसीलिए इसको अपने यहाँ पर आने देना नहीं महाराज, हमने इसको बेदखल कर दिया है। तब भी वो व्यक्ति महाराज जी के पास आ गया चंडीगढ़ में। महाराज जी ने उसको रख भी लिया और कुछ भक्तों को बोल दिया इसके ऊपर नजर रखना, किंतु इसको सहायता करना, कुछ इसके साथ में अभद्र व्यवहार नहीं करना। उस व्यक्ति को भी महाराज जी ने समझा दिया कि आपकी इच्छा कुछ सेवा कर सकते, नहीं इच्छा हो तब भी कोई बात नहीं। कथा कीर्तन इस समय में होता है, आ सकोगे तो अच्छा होगा, नहीं आओगे तो कोई बात नहीं। प्रसाद की घंटी बजती है, यहाँ पर कोई किसी को बुलाने जाता नहीं है। समय पर अपनी आप घंटी सुन करके आ जाना, प्रसाद पा लेना। कुछ समय तक इस प्रकार से मंदिर में रहा, बाद में चला गया और 2-3 महीने के बाद में महाराज जी के पास में उनके पिताजी का माता जी की तरफ से एक निमंत्रण पत्र आया, पुत्र का विवाह है। तो महाराज जी ने तब उनको फोन किया बहुत समय बाद। पहले उनको बताया नहीं आपका पुत्र यहाँ आया हुआ, उन्होंने तो बेदखल ही कर दिया, अब उनका पुत्र ही नहीं है। तब उनको बताया ही नहीं इसलिए कुछ भी। अब पूछा कि आप लोगों ने निमंत्रण पत्र छपवाया है पुत्र के विवाह के लिए, ना कि उसने अपनी आप विवाह का किसी के साथ में अपना वो कर लिया, विवाह करने का व्यवस्था, और आपका केवल नाम लिख करके उसने भेज दिया इनविटेशन कार्ड पे। तो उन्होंने पिताजी ने बोला कि नहीं महाराज, हमने ही भेजा है निमंत्रण पत्र, आपने तो अपने पुत्र को बेदखल कर दिया था। नहीं महाराज, एक समय बेदखल किया था उसको कुछ सिखाने के लिए, किंतु पुत्र तो हमारा है, माता पिता उसको कभी बेदखल कर सकते हृदय से? बाहर में किया था, हमारे को परेशानियां करता था बहुत अधिक, किंतु हृदय से अपने बच्चे को कौन अलग कर सकता है? दुसंग में पड़ गया था, अब मगर अच्छा हो गया है बहुत, अब बड़ा अच्छा हो गया, हमारे से भी अच्छी तरह से सारी चीजें करता है। ना जाने किनका संग इसको मिल गया, इसकी मति पूरी तरह से बदल गई है। ऐसे वाला व्यक्ति जिसने इसको संग दिया, इसकी मति को ऐसे बदल दिया, उसके वो अगर मेरे को पता चल जाए तो मैं क्या करूंगा, उसके चरण धो करके चरणामृत पान करूंगा। तो इसी प्रकार से भगवान के विषय में कह रहे हैं कि ये मेरा दृढ़ विश्वास है। भगवान के साथ मेरा क्या है? नित्य संबंध। वो मेरे नित्य आराध्य हैं और पतित पावन है। पतित व्यक्ति जो गिर जाता, जो दोष कर बैठता, बार बार भगवान के लिए असुविधा खड़ी करता है, ऐसे वाला जो पतित पावन पतित व्यक्ति है, उसको भी पवित्र करने वाले हैं। जिस किसी उपाय से कुछ न कुछ ऐसा कर देते जिससे कि उस व्यक्ति का भी ऑपरेशन हो करके वो फिर से पूरी तरह से स्वस्थ हो उठे। इसीलिए ये सारी वस्तुएं मेरे को दिखला करके भगवान ने मेरे जीवन में अच्छी तरह से मेरे को दिखला दिया, समझा दिया कि देखो तुम छोड़ के तो आए थे, किंतु तुमने मन से नहीं छोड़ा था, कुछ भी बाहरी रूप में छोड़ा था। मन से छोड़ने में, बाहरी रूप से छोड़ने में कितना बड़ा अंतर है। ऐसे वाला अभिमान नहीं करना जो मैं अब सारी चीजों से निकल करके आ गया हूँ। मेरी माया बड़ी प्रबल है। 2 मुहूर्त भी, 1 मुहूर्त भी अगर तुम गुरु वैष्णवों के बिना रहोगे, हरि नाम के बिना रहोगे, भगवान को शरणागत हुए बिना रहोगे, माया साथ साथ खड़ी हुई है झपट्टा मारने के लिए। देखो मैंने तुम्हें दिखला दिया साथ साथ। ऐसे वाले अनेक उदाहरण शास्त्रों में भरे पड़े हैं कि भगवान किस तरह से किसको शिक्षा देते। किसी समय में नारद ऋषि ने, उनका इच्छा हो गया कि मेरे को लक्ष्मी से शायद विवाह करना है, और वो पागल जैसे हो उठे। गुरुदेव बोल रहे वो तो हो नहीं सकते, हम लोगों के लिए इस प्रकार के उदाहरण छोड़ देते हैं। और वो भगवान के पास में गए, जो भगवान मेरे को इतना सुंदर बना दो कि वो केवल मेरी ओर ही आकर्षित हो, वरमाला मेरे को मिले। भगवान ने उनको बंदर जैसा मुंह लगा दिया। उस तो शीशे में देखा नहीं। भगवान ने बोला मैंने तुम्हारे को जो तुम चाहते थे वो तुम्हें दे दिया। वो रूप मिल गया बंदर वाला। अब वहां जब जाता है, सारे देवी देवता लोग इतने बड़े सुंदर सुंदर, वहां पर सारे वर, और इसको देख करके लोग हंसते हैं, इसको समझ नहीं आता।
बार बार वो जो रानी है उसके सामने जाता, जो मेरे गले में वरमाला डलेगी, वरमाला डलती नहीं। वो मुख फेर लेते इधर से उधर। इसको समझ आता नहीं। जो भगवान ने इतना मेरे को, भगवान के पास गया, उन्होंने साक्षात रूप में बोला जे हाँ मैं जो तुम चाहते वो कर दिया, और ये हुआ क्या, मेरे को तो कोई देख नहीं रहा। तब फिर अंत में जब पता चला, वरमाला तो किसी और के गले में चली गई। जब पता चला मेरा मुख कैसा है, बंदर जैसा। किसी ने बोला जे सरोवर में अपना मुख एक बार देख तो लो पहले, यहाँ विवाह करने के लिए आ गए। जब जा करके देखा तब बड़ा दुखी हुआ, बड़ा दुखी कि भगवान कैसा है, इतना समय से इसका भजन करता हूँ, मेरे साथ ऐसा वाला मजाक किया, इतना खराब वाला मजाक, मेरे को ऐसे वाला मुख दे दिया। मैं अब इनका भजन नहीं करूंगा, अब ये नहीं करूंगा, अब वो नहीं करूंगा, बड़ी सारी चीजें। किंतु जब फिर ठीक ठीक रूप में विचार किया तब बुद्धि बदल गई। ऐसी वाली बहुत सारी कथाएं हैं, एक के बाद एक। तो इससे हमारे गुरुदेव बोलते थे कि भगवान जो हैं वो हमारे ऑपरेशन करते हैं, जिससे कि हम लोगों का क्या हो, अपना स्थिति अपनी आप से हमें समझ आए। इसलिए उनको कभी किसी के हृदय में कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ आकर के पहले तो क्या समझने लग जाते, मैं वैष्णव बन गया हूँ, अब मेरे से बड़ा कौन है, मेरा ये, मैं अब ये हूँ, मैं अब वो हूँ। किंतु 2 मिनट में ही माया क्या करती है, अच्छी तरह से बता देती जी तुम कितने पानी में, वो सारा आता है। तो अभी यहाँ पर कह रहे किंतु भगवान जो है मेरे नित्य आराध्य हैं, पतित पावन है, करुणामय है, वो अत्यधिक करुणा करने वाले। इसलिए वो प्रभु जो हैं मेरे ऊपर अवश्य ही कृपा करेंगे। मैं अब क्या करूंगा, वही वाणियां, वही उपदेश, वही गुरु पाद पद्म, इनको बड़े आदर के साथ में मैं धारण करूंगा। इस प्रकार से करूंगा और कृष्ण अवश्य ही मेरे ऊपर कृपा करेंगे। कृष्ण कृपा कोरिबेन दृढ़ करी मानी, मेरे ऊपर कृपा करेंगे ही करेंगे। और दूसरा क्या है, डूब लो यदि ना तो डूबे डूबे वाह, नीति आमा के बल दीवे। और मेरे को एक और चीज भी बल दे रही है, एक तो कृष्ण पतित पावन है, करुणामय है और मेरे नित्य आराध्य हैं, इसके द्वारा तो मेरे में बल का संचार हो ही रहा है। किंतु साथ ही साथ में साधारण लौकिक जगत में भी एक नीति जो बोली गई कि जब तक तुम डूबते नहीं तब तक बचने का प्रयास करते ही रहो, अवश्य ही हो सकता है बच जाओ। इसलिए प्रयास कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, प्रयास छोड़ना नहीं चाहिए, कभी भी प्रयास करते ही रहना चाहिए अच्छी वस्तु के लिए। आमीन। कोनो अवस्थाई हताश होइबो न, मैं किसी भी अवस्था में हताश नहीं होऊंगा। पूर्णानंद स्वरूप भगवाने आनंद प्रदान व्यतीत अन्य कोनो वृत्ति थाकित ही पारे न। भगवान में आनंद प्रदान करने के अतिरिक्त और कोई भी वृत्ति है ही नहीं, वो सबको आनंद प्रदान ही करते हैं। किंतु मेरे को अपने आप को क्या करना पड़ेगा, गुड कंडक्टर बनाना पड़ेगा। गुड कंडक्टर क्या होता है, ऐसे वाला एक वस्तु जिसमें से बिजली का संचार हो जाता है। पत्थर जो है ये बैड कंडक्टर है, इसके साथ में करंट का तार बड़ा पावरफुल लगाने पर भी इसमें से करंट जाता ही नहीं है, इसमें कुछ नहीं होता। किंतु जो लकड़ी है उसमें क्या होता है, लकड़ी में भी नहीं ट्रांसफर होता, लकड़ी भी क्या हो गई, बैड कंडक्टर। गुड कंडक्टर क्या है, मेटल। तार इसलिए किस चीज की बनाते हैं, पीतल की, तांबे की, लोहे की। उसमें क्या चला जाता है, एकदम से करंट कहां से कहां तक चला जाता है, जहां जितने दूर शहर तक पहुंचाना बिजली को वो पहुंच जाएगी। तो इसी प्रकार से भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए, भगवान तो हर अवस्था में वो क्या है, मंगलमय है, आनंद प्रदान करते हैं। उनसे किस चीज का संचार होता है, आनंद का। और मेरे को अपने आप को क्या बनाना है, गुड कंडक्टर, अर्थात ऐसे वाला एक उनका भक्त जो अपने नित्य स्वरूप के धर्म में अवस्थित है। जितना मैं अपनी आत्मा का जो मेरा धर्म उसको समझूंगा, उसके अनुरूप चलूंगा, उतना अधिक मेरे में क्या होगा,
भगवान का जो आनंदमय शक्ति है मेरे में, उतना अधिक उसका संचार होगा। मैं गुड कंडक्टर बन जाऊंगा। भगवान में आनंद ही आनंद है, इसलिए उनके साथ में जितना अधिक मैं क्या करूंगा, गुड कंडक्टर बन करके संपर्क में रहूंगा, उतनी अधिक उनकी करुणा शक्ति का, उनके आनंद का मेरे में प्रवाह का संचार होगा। उनमें और कोई वृत्ति है ही नहीं भगवान में। मेरी आत्मा की वृत्ति क्या है, अलग है। मन की वृत्ति अलग है, मेरे शरीर की वृत्ति अलग है। मन की वृत्ति क्या होती है, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताया, जो हमने पहले भी सुना था। 4 चीजें भगवान का भजन करते हैं लोग। एक करते हैं आशा के द्वारा, एक करते हैं भय के द्वारा, एक करते हैं कर्तव्य के द्वारा, और एक करते हैं प्रेम के द्वारा, राग प्रेम के द्वारा। तो अभी इसमें से जो आशा और भय है उसको तो बड़ा निकृष्ट मान करके कह रहे हैं, उसको त्याग देना पहले से ही अच्छा। किसी आशा को लेके भगवान का भजन करना, माता पिता का सेवा करना किसी आशा से, लोग करते ही हैं। पिताजी की पेंशन मिलती रहेगी मेरे को, इनकी सेवा करूंगा, इनके पास आभूषण है बहुत सारे, वो मेरे को मिलेंगे, इनकी सेवा इसलिए करते ही चलो भाई। जो नहीं करेगा उसको पहले से बोल देते, तूने सेवा नहीं किया, तेरे को ये वाली चीज थोड़ा ना मिलेगी। तो ये किस आशा से करते हैं माता पिता का सेवा, जन्म दिया मेरे को, पालन पोषण किया, मेरे प्रति प्यार है, उसका मैं कभी बदला चुका ही नहीं सकता, इस भावना से नहीं कर रहे। किस भावना से कर रहे हैं, किसी आशा से। इसको क्या कहते हैं, निकृष्ट भावना। इसको ये तो होनी ही नहीं चाहिए भगवान के प्रति। फिर दूसरी वाली कौन सी है, भय से। नहीं करूंगा तो मेरे सास ससुर क्या बोलेंगे, माता पिता की सेवा करता हूं, नहीं तो सास ससुर क्या बोलेंगे, समाज के लोग क्या बोलेंगे, मासी को पता चला तो वो क्या सोचेगी, मेरे बच्चे हैं घर में ये क्या सोचेंगे, इनके सामने थोड़ा बहुत कर ही देता हूं भले बिना मन के। अलग अलग भय होने के कारण क्या जब कोई सेवा कर दी जाती है तब उसको भी निकृष्ट बोलते, कहते भगवान की इस कारण से भी नहीं करनी चाहिए। यद्यपि भगवान की किसी ने इस प्रकार से भी करनी प्रारंभ की तब भी उनका मंगल हुआ है। ध्रुव महाराज जी धन की आशा से आए थे, किंतु तब भी उनका बड़ा लाभ हो गया। किसी ने भय से किया तब भी उनका लाभ हुआ है, किंतु उसका इतना आदर नहीं किया। कहते जब तुम समझ गए पहले से, ध्रुव महाराज जी को पता नहीं था, बुद्धि कम थी, बालक थे, उनको ऐसा कुछ सुनने का कभी सौभाग्य नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने किया, तब भी कोई बात नहीं, आगे बदल भी गया। किंतु पहले से क्या कर दो, आशा और भय को त्याग दो। फिर तीसरा जो है उसका नाम क्या है, कर्तव्य बुद्धि। यद्यपि अभी हम कर्तव्य से ही करते हैं, जैसे बच्चे को कहते हैं तुम्हारा क्या कर्तव्य है, माता पिता की बात मानो। तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हारे लिए इतना सारा कुछ करते हैं, तुम तो इनके लिए कुछ करो, उसके बदले में ये सारा अदला बदला, प्रभुपाद जी की भाषा में है रफ्तानी आमदनी। मेरे को कुछ मिला उसके बदले मेरे को कुछ करना, मेरे को कुछ मिला उसके बदले में कुछ करना। तुमने मेरे से सब्जी ली 2 किलो, पैसे दो उसके बदले में। इसका नाम होता आमदनी रफ्तानी, देना और लेना, हिसाब और किताब, ये जो सारा कुछ होता इसको बोलते कर्तव्य बुद्धि। पैसे लिए हैं भाई, सामान तो देना पड़ेगा, सामान नहीं दूंगा गलत बात है। तो कह रहे हैं ये कर्तव्य बुद्धि भी जो है ये भी किसका फंक्शन है, आत्मा का फंक्शन नहीं है। ये जो पहले वाले फंक्शन थे आशा करना और भय करना, वो भी आत्मा के फंक्शन नहीं है, ये भी आत्मा का फंक्शन नहीं है। कर्तव्य किसका फंक्शन है, मेरे मन का, सटल बॉडी का कर्तव्य बोध होता है। किंतु प्रेम उम्र आने के कारण करता हो वो नहीं होता किसी का। होना आत्मा की वृत्ति क्या है, केवल प्रेम। उसमें कर्तव्य है मेरा, ये वाला भी रहता नहीं, आशा है मेरी, ये भी रहता नहीं, भय है, ये भी रहता नहीं। आत्मवृत्ति वो क्या है, स्वाभाविक रूप में जिस समय मेरा निर्मल, जो चित्त मेरा संपूर्ण रूप में निर्मल हो जाएगा, स्वरूप जब प्रकटित हो उठता है, उसमें कर्तव्य क्या होता, आशा क्या होती, भय क्या होता, ये रहता ही नहीं। अपनी आप से सब समय, जैसे लोहा चुंबक के प्रति
क्यों आकर्षित है ये पता ही नहीं है। मयूर क्यों मेघों को देख के प्रसन्न होता है ये पता ही नहीं है। किस लिए सूर्य को देख करके ही कमल एकदम से खिल उठता है और किसी चीज से क्या नहीं हो सकता, उसको पता ही नहीं कि क्या और कुछ होता भी है। उस प्रेम का नाम जो स्वाभाविक गति है, जिसकी निश्चल गति है, जहां पर कुछ और रहता ही नहीं है, उसका नाम क्या है? भक्ति। उसका नाम है आत्मधर्म। तो कह रहे हैं अब मैं क्या करूंगा? उसी आत्मवृत्ति के द्वारा मैं प्रेम पूर्वक भगवान की कथा सुनना, उनके साथ संबंध स्थापित करना, उनकी सेवा करना, उनकी ओर मुख करके चलना, यही सारा कुछ अब मैं करूंगा। क्यों? क्योंकि भगवान जो हैं वो मेरे नित्य आराध्य हैं। भगवान करुणामय है, पतित पावन है। कहाँ इस जगत का कोई भी व्यक्ति मेरे इतने सारे दोषों को अनदेखा करके सब समय मेरे को तब भी अपना बना करके रखे, कोई हो सकता है इस जगत में? नहीं हो सकता। तिन्हीं सकल नियंता हो आए। और भगवान ही कौन है? सबके नियंता है। नियंता मतलब उनको नियंत्रित करने वाले, पालन करने वाले, रक्षा करने वाले। हमारे केशव प्रभु ने अभी कीर्तन किया था अंत में, उस कीर्तन में यही सारी बातें आई। क्या? कि तुम ही तो पालक आर रक्षक आमार। आप ही मेरे पालक हैं, आप ही मेरे रक्षक हैं, आप ही मेरे सब कुछ हैं, आप ही मेरे नियंता हैं। और उन्हीं के तार जे कोनो भावे नियमनेर मध्य ही केवल आमार आनंद लाभेर व्यवस्था व्यतीत अन्य किछु थाकीते पारे ना। मेरे को भी आनंद की, निर्मल आनंद की, वास्तविक आनंद की, अप्राकृत आनंद की, इस जगत वाला निरानंद, केवल मात्र दिखावटी आनंद, कुछ मिश्रित आनंद, उसकी बात नहीं। नित्य जो आनंद है मेरा, वो केवल वही आनंदमय जो सोर्स हैं, उन्हीं से ही मुझे प्राप्त होगा। ये मेरा अब दृढ़ विश्वास हुआ। आमी तहार निज धन, मैं उनका क्या हूं? निज धन हूं, उनकी संपत्ति हूं। अपनी संपत्ति को क्या कोई छोड़ता है कभी? जैसे शिष्य के लिए क्या कहा, वो किसको संपत्ति मानेगा? प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। प्रेम धन को संपत्ति मानते हैं। प्रेम धन मेरे को चाहिए, ये मेरे को आपसे वही चाहिए। तो भगवान के ये हो गया शिष्य का निज धन प्रेम। और भगवान का निज धन क्या है? भगवान का निज धन क्या है? जो व्यक्ति उनको प्रेम करता है वही उनका धन है, अर्थात भक्त। तो मैं उनका कौन हूं? मैं भगवान का धन हूं, मैं भगवान की संपत्ति हूं। तो अपनी संपत्ति को वैसे ही नहीं छोड़ देंगे। वो अवश्य ही क्या करते हैं अपनी संपत्ति की? सूत्राम हमारे रक्षा और पालन के लिए निश्चय करिबेन। वो अवश्य ही मेरी रक्षा करेंगे, मेरा क्या करेंगे? पालन करेंगे। ताते हमारे संशय होइबे ना, मेरा इसमें कोई भी संशय नहीं है। मैं उनका निज धन हूं, वो मेरे नित्य आराध्य हैं। मैं पतित हूं, वो पतित पावन है। मेरे को करुणा की आवश्यकता है, वो करुणा के समुद्र हैं। इसलिए वो अवश्य, और वो आनंद के भंडार हैं, मेरे को निर्मल आनंद प्रदान करेंगे। मेरे में संचार होगा। मैं अब क्या करूंगा? उनके वचन अनुरूप मैं गुड कंडक्टर बनूंगा। इसमें मेरा कोई संशय रह नहीं गया। भूमौ स्खलित पादा नाम भूमि रेवा अवलंबनम त्वयि जाता अपराधा नाम त्वामेवा शरणम प्रभो। मैं इसका पुनः पुनः स्मरण करते हुए उन्हीं के ही चरण कमलों में अपने अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए, और साथ ही साथ में बहुत भली प्रकार से उनका और उनके प्रिय जनों की सेवा करने का क्या करूंगा? दृढ़ चित्त से आत्मनियोग करूंगा। दोष मेरे से हुए हैं, इसको स्वीकारने में मेरा कोई असुविधा हो नहीं रहा, और अच्छी तरह से मैं इसको स्वीकार कर पा रहा हूं, देख पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं। भूमि पर यदि कोई व्यक्ति गिर जाए फिसल करके, वो भूमि से फिर उठता कैसे है? उसी भूमि का ही आश्रय लेकर के। मैंने भी इनके ही चरण कमलों में दोष किए हैं बहुत सारे। अब मैं क्या करूंगा? उन्हीं के चरणों का ही आश्रय लेकर के फिर से खड़ा होऊंगा।
और अपने अपराध मार्जन भिक्षा मुखे, मैं अपराधों के लिए मेरे को क्षमा प्रार्थना करूंगा, मेरे को क्षमा कर दो ऐसी भिक्षा मांगूंगा। तहार और तहार निज प्रिय जनेर सेवाए, उनके और उनके प्रिय जनों की सेवा में दृढ़ चित्त से मैं लगूंगा, आत्मनियोग करूंगा, अपने आप को पूरी तरह से रख दूंगा। भक्त ओ भगवत सेवा मुखे प्रार्थना जनाते था कि ले, मैं सब समय प्रार्थनाएं करूंगा, भगवान को भी भक्त को भी भक्तों को भी। ओ आकलेशे तांदेर कृपाए भक्ति इतर वृत्ति होई से रिहाई पाइया, तभी मेरा क्या होगा, भक्ति के अतिरिक्त और जो सारे ये अनर्थ हैं मेरे, इनसे मेरे को रिहाई मिल जाएगी अच्छी तरह से, इनसे रिहाई मेरे को मिलेगी, अवश्य ही मिलेगी उनकी कृपा से। भक्ति इतर, भक्ति के अतिरिक्त और जितनी समस्त वृत्तियां हैं वो मेरी चली जाएंगी, और रिहाई पाइया तदीयर सेवाएं आनंद लाभ करीबो, मैं भगवान और भगवान की तदीय वस्तुएं अर्थात जो सब समय के लिए ये प्रतिष्ठित है, उसको प्रमाणित करने की भी आवश्यकता पड़ती नहीं, जो उनके परम प्रिय निज जन उनके द्वारा ही निर्वाचित हैं। धाम, गंगा, तुलसी, भागवत, ये जो सारी वस्तुएं, ये क्या है, भगवान की तदीय वस्तुएं, उनके परिकरगण, मैं इनकी सेवा में आनंद लाभ करूंगा, आनंद प्राप्त करूंगा। इसलिए अब मेरा क्या निर्णय निकल आया है फिर से, भक्त और भगवद सेवनी अमार भजन, भक्तों का और भगवान का सेवा करना ही मेरा भजन है। यहीं पर लाकर के उन्होंने इस प्रबंध को संपूर्ण किया। अंत में उन्होंने अपना परिचय लिखा, अकिंचन दास। इस प्रकार से हमारा ये प्रबंध आज पूर्ण होता है। श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। आमार भजन नामक प्रबंध की जय। उनके समस्त आश्रित जनों की जय। इस प्रबंध को संग्रह करने वाले, इस प्रबंध का अनुवाद इत्यादि करने वाले, इस प्रबंध को हमारे तक पहुंचाने वाले समस्त भक्तों की जय हो। उनके सभी के चरण कमलों में हम लोगों का प्रणाम। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।